मंदिर में ध्वजारोहण, ध्वजारोहण से पहले रोड शो और रोड शो में उमड़ी इतनी कम भीड़। दोस्तों, आज पूरा दिन आपको केवल और केवल टीवी और अखबारों में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के ध्वजारोहण की तस्वीरें ही दिखाई देंगी। इनफैक्ट मंदिर की तस्वीरें भी कम दिखेंगी, केवल और केवल मोदी जी की ही तस्वीर दिखाई देगी। दोस्तों, भारत के इतिहास में शायद हम सनातनी ये पहली बार देख रहे होंगे कि किसी मंदिर का ध्वजारोहण हो रहा है और ध्वजारोहण में प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इतना तो आप मोदी जी को पहचान ही गए कि मोदी जी अब जहां भी जाते हैं रोड शो पहले जरूर होता है। तो ऐसा लगा जैसे एक धार्मिक काज में भी मोदी जी ने पूरा पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी के इस रोड शो की जो चमक है वो फीकी कर दी अयोध्या के ही सांसद ने, या फिर ये कह ले कि अखिलेश यादव के लाडले सांसद ने। दोस्तों, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण उत्सव मनाया जा रहा है। पूरी की पूरी योगी आदित्यनाथ की सरकार, बीजेपी का पूरा संगठन पिछले कई हफ्तों से इसकी तैयारी कर रहा है। औपचारिक तौर पर यह ऐलान है कि अब आखिरकार भव्य राम मंदिर का जो पूरा काम है वो खत्म हो गया। ये भी बताता है कि कैसे अधूरे मंदिर का उद्घाटन मोदी ने 1 साल पहले किया था। उसके बाद जो कुछ भी अयोध्या में बीजेपी को राजनीतिक तौर पर झेलना पड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में, आप जानते हैं। लेकिन अब मोदी एक बार फिर आए हैं और दोस्तों, मोदी जी जहां भी आते हैं पूरी भव्यता के साथ आते हैं। बकायदा आज मोदी जी मंदिरों में दर्शन करते, उससे पहले लोगों ने उनके दर्शन किए। जी, मोदी जी ने एक रोड शो किया। दोस्तों, भारत के इतिहास में शायद ही पहली बार होगा कि मंदिर जाने से पहले भी देश के प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। हालांकि इस रोड शो में भीड़ काफी कम दिखी मुझे, और ये बड़ी चिंता की बात है। जिस अयोध्या के इस पूरे कार्यक्रम के लिए इतने हफ्तों से पूरा का पूरा बीजेपी का अमला लगा हुआ है, वहां मोदी जी के रोड शो में भीड़ तो अच्छी खासी जुटा लेनी चाहिए थी बीजेपी को। लेकिन इस बीच दोस्तों, एक ऐसी तस्वीर भी निकल कर आ गई जो इस पूरे के पूरे काम को, जो कि धार्मिक काम है, उसको पॉलिटिक्स के रंग में रंगती है। और ये काम भी खुद बीजेपी ने किया। हुआ ये दोस्तों कि मोदी यहाँ पर आने वाले हैं। पिछले कई दिनों से इसके बारे में पहले से ही चर्चा थी। अभी भी सब जानते हैं दोस्तों, यूपी में अब पंचायत चुनाव होने, बहुत इंपॉर्टेंट पंचायत चुनाव है। यूपी में हमेशा पंचायत चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और उसके बाद सीधे फिर विधानसभा चुनाव ही होने यूपी में। लेकिन जब भव्य राम मंदिर का जब आप ध्वजारोहण उत्सव मना रही है बीजेपी, तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि ये जो कार्यक्रम है, ये राजनीतिक रंग इसको नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ कोई भी आकर मंदिर के दर्शन कर सकता है। दोस्तों, ये बीजेपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोल रहे हैं कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, यहाँ कोई भी आ सकता है। दरअसल ये उनको बोलना इसलिए पड़ा क्योंकि अयोध्या से दोस्तों समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और अखिलेश यादव के बड़े लाडले हैं अवधेश प्रसाद। आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी ने 2024 में वो कमाल कर दिया जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ना केवल समाजवादी पार्टी ने यूपी में बहुत ही शानदार परफॉर्म किया, बल्कि बीजेपी की बहुत ही शर्मनाक हार हुई अयोध्या में। हर कोई इस हैरान रह गया कि जिस अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन स्वयं मोदी जी ने अपने करकमलों से किया, फरवरी महीने में जून आते आते वहां बीजेपी की इतनी खराब स्थिति कैसे हो गई कि बीजेपी न केवल चुनाव हार गई, बल्कि अखिलेश यादव का कमाल देखिए कि उन्होंने एक जनरल सीट से एक दलित उम्मीदवार को खड़ा भी किया और उनको जिता भी दिया। मतलब अवधेश प्रसाद जीत गए। दोस्तों, अवधेश प्रसाद इस कार्यक्रम में निमंत्रण आने तक का इंतजार करते रहे, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। अवधेश प्रसाद आज सुबह तक यही बोल रहे थे कि भाई, अगर मुझे बुलाया जाएगा मैं सारे कामकाज छोड़कर नंगे पांव दौड़कर जाऊंगा। इनफैक्ट अवधेश प्रसाद ये भी कह रहे थे कि मैं एक दिन पहले भी गया हूं वहां कामकाज देखने के लिए, उससे एक दिन पहले भी गया हूं क्योंकि मैं इलाके का सांसद हूं। दोस्तों, अवधेश प्रसाद दलित समाज से आते हैं। अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद हैं, हो सकते हैं, जो कि हैं भी, लेकिन उससे पहले वो अयोध्या के जनप्रतिनिधि हैं। और ये भी सब जानते हैं कि इस काम के लिए जो ये महोत्सव हो रहा है, ध्वजारोहण महोत्सव, उसके लिए हजारों लोगों को निमंत्रण दिया गया है। उनमें से बहुताया लोग आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं। वो लोग जो कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, अलग अलग पदों में, कोई वीएचपी के, कोई आरएसएस के दूसरी विंग के पद में रहा, जो अब अलग अलग जीवन में, मतलब अलग अलग तरह से सेटल हो चुके हैं, जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, उनको बकायदा निमंत्रण दिया गया है। सबके घरों में निमंत्रण गए हैं और वो आए हैं, उनके लिए बकायदा व्यवस्था की गई है। तो जब बाहर से लोगों को बुलाकर निमंत्रण देकर बुलाया जा सकता है, तो क्या इलाके के सांसद को नहीं बुलाया जाना चाहिए? मतलब आप अपने संगठन के सारे लोगों को बुला रहे हैं, बकायदा निमंत्रण देकर बुला रहे हैं, उनके रहने खाने का इंतजाम भी हो रहा है और पिछले कई हफ्तों से हो रहा है। इलाके के सांसद को क्यों नहीं बुलाया जाना चाहिए? दोस्तों, वैसे तो ये धार्मिक काम है,
लेकिन हो तो इसमें पूरी पॉलिटिक्स रही है ना, क्योंकि मंदिर में जाने से पहले मोदी जी को रोड शो क्यों करना है भाई? कभी आपने कहीं सुना कि किसी मंदिर में कोई भी पीएम जाने वाले और वहां रोड शो कर रहे हैं? लेकिन मोदी जी ने रोड शो किया। दोस्तों, इसके अलावा मोदी ने आज मंदिरों में भी दर्शन किया है। भव्य राम मंदिर में जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, उससे पहले तमाम मंदिरों में मोदी गए, सब में मोदी ने दर्शन किए, हर जगह कैमरा था। ये पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? मंदिर में जाने के लिए कैमरे की क्या आवश्यकता है? किसी को भी मंदिर में जाने के लिए कैमरे की आवश्यकता है? आप मुझे बताइए। आप जाते हैं मंदिर, बाहर से बाहर हो जाता है, बाहर खड़े होकर आप फोटो खींच लेते हैं। क्या आप गर्भगृह में मंदिर में कैमरा लेके जाते हैं? क्या मंदिर में आप भगवान को हाथ जोड़ते हैं, मत्था टेकते हैं तो आप फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं अपनी? लेकिन मोदी जी ये कर रहे हैं ना, पूरा कैमरा उन्हीं पर फोकस है। पॉलिटिक्स हो रही है इस मामले में, ये तो सच्चाई है। और राम मंदिर आंदोलन तो पॉलिटिकल मुद्दा रहा है आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए। तो फिर एक इन्विटेशन अगर अवधेश प्रसाद को चला जाता तो क्या हो जाता? बात ऐसी है दोस्तों कि अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के सांसद, ये एक ऐसा चेहरा है जो बीजेपी को रह रहकर कचोटता रहता है अंदर से। दोस्तों, बीजेपी को अयोध्या में बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और इसका ध्यान आज के कार्यक्रम में रखा गया है। अयोध्या के बहुत से लोगों को बुलाया गया, क्योंकि हुआ क्या, जब पिछली बार प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तब बहुत से लोगों को जब यहाँ बुलाया गया था, दुनिया भर के लोगों को, अंबानी को बुलाया, अमिताभ बच्चन को बुलाया, यहाँ के बहुत से नागरिकों को नहीं बुलाया, तो स्थानीय लोगों में बहुत नाराजगी हो गई। लेकिन आज इसकी भरपाई की गई, बहुत से स्थानीय लोगों को भी बुलाया गया है। तो जब आप स्थानीय लोगों को बुला रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को बुला रहे हैं, तो फिर पॉलिटिक्स तो आपने की, इलाके के सांसद को ना बुलाकर। नहीं बुलाने के बावजूद भी इलाके के सांसद, अयोध्या के सांसद आपके सरकारी काम में बकायदा उसका निरीक्षण करने गए, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं यहाँ का सांसद हूं, मैं यहीं पला बड़ा, यहीं पैदा हुआ, यहीं मैं खा को जाऊंगा, तो मैं तो वहां जाऊंगा ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे इलाके का मामला है। लेकिन मुझे अगर आज भी बुलाते तो मैं नंगे पैर भाग के जाता, क्योंकि भगवान का काज है। ये भी है ना दिलचस्प दोस्तों, कि अगर अयोध्या के सांसद वहां पहुंच जाएंगे तो कैमरा उनकी तरफ जाएगा, क्योंकि वो अयोध्या के सांसद हैं। ये तो आपको पता ही है कि मोदी जी के किसी भी कार्यक्रम में विशेष ध्यान रखा जाता है कि कैमरे का फोकस कैसे भी ना बिगड़े। हालांकि खबरें ये भी कहती हैं कि मोदी जी ने आज के दिन उपवास किया है। मोदी जी ने पूर्व में भी जब 200 प्राण प्रतिष्ठा की थी तब भी वो यजमान बने थे, आपको याद होगा, उन्होंने तब भी उपवास किया था, आज भी उपवास किया है। और हमारे सनातन धर्म में आप जानते हैं ये एक परंपरा रही है, हम जब बड़े मंदिरों में जाते हैं या घर में कोई पूजा पाठ होता है तो हम लोग उपवास करते हैं, तो ये एक बहुत नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन देखिए, मोदी जी इतना तप कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उपवास में रोड शो कर रहे हैं, है ना, तो फिर इसका बेसिक ध्यान तो रखा जाना चाहिए कि एक जनप्रतिनिधि जो अयोध्या के लोगों को एक्चुअली में लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी भी मौजूदगी हो जाती। 8-10 हजार लोगों को बुलाया गया है, एक आदमी और आ जाता, क्या ही हो जाता। आपको क्या लगता है दोस्तों, अवधेश प्रसाद को बीजेपी ने यहां क्यों नहीं बुलाया? और ना बुलाकर मोदी की जो पूरी इवेंट की चमक है वो फीकी नहीं पड़ी? वैसे ही रोड शो में कम लोग आए थे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।